दिनों बहुत मात्रा में लेसुड़े आ रहे हैं जिसको लेसुआ बोलते हैं। तो लेसुए का अचार बहुत फ़ायदा करता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम होता है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। हमारे राजस्थान में जिस तरह से अचार बनाया जाता है उसकी जिज्ञासा सबको होती है। तो आज मैं आपके सामने प्रेषित कर रही हूँ गूंदे के अचार की रेसिपी या लेसुए के अचार का। लेसुए के या लेसुड़े का अचार या गूंदे के अचार की ख़ास बात होती है कि इसकी टोपी आपको नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि उबालते समय पानी भर जाता है। ये टिप पहली है। ये जो टिप है मुझे अभी अभी मेरे सासू माँ ने दी है, जो आई हुई हैं और मेरे लिए अचार मतलब हमारे परिवार के लिए अचार बनाकर हमको बता रही हैं। हमको ज्ञान नहीं है इतना, तो मेरे सासू माँ के तरीके से आप भी अचार बनाना सीखेंगे। पैरेट की ध्वनि आ रही है बैकग्राउंड में, आप सुन रहे होंगे। तो ये देखिए डंडियाँ अलग कर दी हैं, क्योंकि ये अगर आप ऐसे हटाएंगे ना तो टोपी हट जाएगी। तो आपको कैंची से काटना है। मैंने कैंची का प्रयोग किया है देखिए, और कैंची से ही डंडियाँ काटी है। इससे क्या ख़ास बात है कि टोपी नहीं हटी। जो कैप है ना उसको हमको हटाना नहीं है। और मैं अब इसको उबालने चढ़ा रही हूँ और बाद की वीडियो आपके लिए थोड़े बाद में प्रेषित करूँगी। तो गूंदे का अचार बनाने के लिए उसको बॉईल करना ज़रूरी होता है। मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंसी देने वाली महिला डॉक्टर उमा श्री, आपके लिए ख़ास पेशकश दे रही हूँ, क्योंकि मैं रसोई में भी दखल रखती हूँ। आप जानते ही हैं मैं पहले बहुत सारी रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, जो आपने काफ़ी प्यार दिया है उन रेसिपी को, क्योंकि राजस्थानी महिला हूँ और राजस्थान की संस्कृति से आपको परिचित कराती रहती हूँ, ट्रेडिशन के ज़रिए, खाने के ज़रिए। तो राजस्थानी खाने पे मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष संबंधी मेरे वीडियो मेन मोटो होता है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु आपको बताऊं, तो इसी की भी जानकारी मैं देती हूँ। आपको आज अचार से संबंधित टिप देती हूँ। अचार प्रेशर कुकर में गूंदे यानी लेसुड़े उबल रहे हैं। 1 सीटी तक या 1 सीटी से भी कम में हमको इसको उबालना है। आगे का प्रोसीजर आपको शीघ्र ही बताऊंगी। इसमें मैं मिक्स करने जा रही हूँ कैरी, जो कि मैंने धोया था। उसके बाद मतलब साबुत कैरी को धोकर पोंछ लिया था और उसकी कटिंग कर दी थी। ठेले वाले ने बोला था कि ये इसमें जाला नहीं पड़ा है, लेकिन वो झूठा वादा निकला और इसमें गुठली मुझे मिली, जिसको मैं काट नहीं पाई चाकू से। मुझे कैरी कटर मेरे पास नहीं था, तो चाकू से ही इसको काटना पड़ा। लेकिन मैंने गुठली भी रख ली है अचार में मिक्स करने के लिए, और हल्दी नमक इस पर लगा के रखा। और गर्म हवा आने तक, मतलब धूप नहीं थी लेकिन गर्म हवा आ रही थी, वहाँ मैंने इसको ढक के रख दिया। और हल्दी नमक का पानी मैंने फेंक दिया। हल्दी नमक का पानी कुछ लोग रीयूज़ करते हैं और अचार में डालते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और नमक और हल्दी का पानी फेंक देना चाहिए। उसको अचार में यूज़ करने से अचार का टेस्ट प्रभावित हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। खैर, मेरी सासू माँ ने सलाह दी, उसको ही मैंने फॉलो किया है, बड़े बुज़ुर्गों की सलाह सिर माथे। इसीलिए मैंने नमक और हल्दी का पानी फेंक दिया है। और इसको हम मिक्स करेंगे लेसुड़े में। यानी हमने आधी किलो कैरी है ये, इसको मिक्स करेंगे आधी किलो लेसुड़े में और अचार बनाएंगे। अचार बनाने में कुछ नहीं करना है। दाना मेथी हमको रोस्ट करनी है, सौंफ लेनी है, कलौंजी लेनी है और इनको मिक्स करना है। और हल्दी नमक तो ऑलरेडी डले हुए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है और उसको अचार को छौंक देना है। अचार का रेडीमेड मसाला मेरी सासू माँ लेके आई हैं, जो उन्होंने बताया है कि इससे अचार ख़राब नहीं होता है। तो अचार का रेडीमेड मसाला डालने से अचार ख़राब नहीं होता है। आप सिरका भी डाल सकते हैं, विनेगर जिसको बोलते हैं, उस सिरके का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा और आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। सालों साल अचार चलता है इस प्रोसीजर से। अगर आप अचार बनाते हैं, घर के मसाले भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कलौंजी मेरे पास है, सौंफ मेरे पास है, दाना मेथी मेरे पास है, और हल्दी नमक और मिर्ची तो होते ही हैं। नमक हमको सावधानी पूर्वक डालना चाहिए और अचार में मसाला डालते समय नमक ज़्यादा डालना चाहिए। इससे भी नमक का प्रिजर्वेशन हो जाता है और नमक डालने से अचार ज़्यादा समय तक टिकता है। तो
आपको मैंने शॉर्ट में विधि बता दी, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको विधि नहीं बताई है। विधि आप खुद समझदार हैं, गुणीजन हैं और आपके घर में भी अचार डलता होगा, लेकिन बिगनर हैं उनके लिए अचार बहुत काम का है और ये अचार सालों साल चलता है और इस अचार में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। और अचार जिन लोगों को पसंद होता है, क्योंकि मुझे बहुत अचार पसंद है, मेरे घर में भी सबको अचार पसंद है, तो मैंने सासू माँ आई हुई थी तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मम्मी आप हमारे लिए अचार बनाइए, हमारे परिवार के लिए अचार बनाइए। तो वो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अभी कटवा कर 2 किलो केरी लेकर आई हैं वो सब्जी वाले से, जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस थैली में है 2 किलो कटी हुई कैरी और आप विजिबल देखो इसमें केले भी हैं और 2 किलो, एक बार बताती हूँ, देखिए 2 किलो कटी हुई कैरी है, केले भी अभी तो उन्होंने ला के ही रखी है सब्जी, तो केले भी हैं और मुझे हाँ अरबी भी लाई हैं शायद। और इसमें देखिए कटी हुई कैरी भी है, 2 किलो है। उन्होंने 1 किलो मांगी थी लेकिन सब्जी वाले ने 2 किलो काट दी। खैर अच्छा है मेरे लिए तो 2 किलो अचार मुझे मिलेगा खाने को, मतलब मेरे परिवार को भी मिलेगा खाने को। ये मैंने आपको बताया। तो आपने देखा कि हल्दी नमक लगा रखा है अचार में और इसको हमने फेंक दिया था पानी को, पानी बहुत निकला था इसमें और उसको फेंक दिया था और ड्राई फॉर्म में ये आ गया है। तो लेसूड़े का या लेसवे का या गूंदे का अचार हम बनाएंगे कैरी की मदद से, और कैरियाँ आधी किलो कैरी हैं और आधी किलो ही गूंदा लिया है, तो इनका अचार 1 किलो हो जाएगा, तो 1 किलो अचार हम बनाएंगे। सरसों का कच्चा तेल भी उसमें डाल सकते हैं, उबाल के ठंडा करके भी आप डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन खुले हैं, जो आपको मर्जी हो वो आप काम में ले सकते हैं। तो मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंसी देने वाली महिला और मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, इसीलिए अचार आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं भी अचार अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ के हाथ जिस पे लग जाएं, मेरी माँ तुल्य सासू माँ के हाथ जिस पर लग जाएं, वो अचार तो ज़बरदस्त होता है। मुझे उनके हाथ का अचार इतना पसंद है कि जब भी मैं उनके यहाँ जाती हूँ, ससुराल में जाती हूँ, तो अचार मांगती हूँ। उनके हाथ का लाल मिर्ची का अचार भी मुझे बहुत पसंद होता है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।